जय श्री राम मित्रों, मैं आज आप सबको श्री रामचरितमानस के कुछ ऐसी चमत्कारी चौपाइयों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका जप करके आप अपनी मनचाहे मुरादें पूरी कर सकते हैं। मैं इसमें अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग चौपाई बताऊंगा। अपनी समस्या के अनुसार इसमें से किसी एक चौपाई का जाप करके अपनी मनचाहे मुरादें प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, तुलसीदास के रामायण में जिस तरह से जीवन जीने की कलाओं के बारे में बताया गया है, ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसी चौपाइयां भी बताई गई है जिनके उच्चारण मात्र से मनचाही मुरादें पूरी हो सकती है। हालांकि इन्हें पढ़ने से पहले इनकी सिद्धि जरूरी है। आइए मैं आप सबको बताता हूँ कि वो कौन सी चौपाई है और कैसे इनकी सिद्धि हो सकती है। रामायण की चौपाइयों को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले पाटन यानी तख्ते कह लें, चौकी कह लें या आसन कह लें, इसको पर सामने श्री राम दरबार की तस्वीर रखें। इसके बाद श्री राम दरबार की तस्वीर का मतलब कि रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी, उसमें भगवान शंकर जी, सब लोगों का इकट्ठे तस्वीर हो, वैसी तस्वीर उस चौकी पे या आसन पे, पाटन पे, उस पे रखें और उसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करें। फिर धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। अब मन ही मन प्रभु श्री राम की अपनी मुराद बताएं। जो आपकी मनोकामना है आप भगवान के सामने अपनी मनोकामना को कहें और उसके लिए आप जिस चौपाई का जाप करने वाले हैं उसे 108 बार पढ़ें। अंत में प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आशीर्वाद दें कि मैं पूरी श्रद्धा भाव के साथ इस चौपाई का मेरे कार्य के पूर्ण होने तक जप मैं कर सकूं। इस तरह से आपकी चौपाई सिद्ध हो जाती है। अब आप नियमित रूप से मुराद पूरी होने तक चौपाई का पाठ कर सकते हैं। आइए मैं अब आप सबको वो चौपाई बताता हूँ। आप अपने समस्या के हिसाब से इसमें से कोई भी एक चौपाई का जप कर सकते हैं। आपको इसका निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। पहला है विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए। यदि आप किसी गंभीर परेशानी से जूझ रहे हैं और कोई निदान नहीं मिल रहा है तो रामायण की इस चौपाई को पढ़ सकते हैं। तकलीफों से निजात पाने के लिए आप इसे पढ़े, निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। वह चौपाई है राजीव नयन धरय धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक का नियमित रूप से पाठ करें। मान्यता है कि इसकी जप से अति शीघ्र ही परेशानियों से राहत मिलती है, लेकिन शर्त यही है कि आस्था इसमें पूरी होनी चाहिए। जो नंबर 2 है प्रेम में वृद्धि पाने के लिए। यदि आपके संबंधों में प्रेम स्नेह कम हो गया हो तो रामायण की इस चौपाई का पाठ करें। वह चौपाई है सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत्र श्रुति नीति का जप करें। इस मंत्र का नियमित रूप से जप करने से निश्चित ही आपके प्रेम में वृद्धि होगी। जो नंबर 3 है संकटों से मुक्ति पाने के लिए। यदि आपके जीवन में लगातार परेशानियां ही परेशानियां हो तो राहत पाने के लिए रामायण की इस चौपाई को पढ़ सकते हैं। वह चौपाई है जो प्रभु दीन दयाल कहावा आरति हरन वेद जसु गावा। दूसरा है जपहि नाम जन आरत भारी मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। और तीसरा है दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी का जाप कर सकते हैं। इन तीनों चौपाइयों में से किसी भी एक या फिर तीनों का ही आप पाठ कर सकते हैं। निश्चित ही आप संकटों से मुक्ति पाएंगे। जो नंबर 4 है धन की प्राप्ति के लिए। यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे तो रामायण में बताई गई इस 2 चौपाइयों में से किसी एक चौपाई का पाठ कर सकते हैं। वह चौपाई है जिम सरिता सागर महु जाहि जदपि ताहि कामना नाही। और दूसरी चौपाई है तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए धर्मशील पहि जाहि सुभाए। इसका नियमित रूप से पाठ करें। निश्चित ही आपको धन की प्राप्ति होगी और मनवांछित इच्छा प्राप्त होगी। मनवांछित वर प्राप्त के लिए रामायण की चौपाई का नियम पूर्वक पाठ करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले चौपाई की सिद्धि जरूरी है। इसके बाद जितनी भी बार आपको चौपाई पढ़नी हो उतनी संख्या यानी कि 11, 21, 51, 108 का प्रण ले। इसके बाद नियमित रूप से
तयशुदा संख्या में चौपाई का जाप करें। साथ ही ख्याल रखें कि यदि सुबह के समय जप करते हैं तो सुबह के समय ही करें, शाम को करते हैं तो शाम में ही करें। कोई एक पहर और समय तय कर लें, ऐसा हरगिज ना करें कि कभी सुबह तो कभी शाम, कभी दोपहर तो कभी रात में। ऐसा आप ना करें तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। आप इसे श्रद्धा विश्वास के साथ और नियमित रूप से करें, निश्चित ही आपको रामचरितमानस की इन चौपाइयों का लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर देना और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल पर हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी व्रत त्योहार, पूजा पाठ और वेद पुराणों में वर्णित सिद्ध चमत्कारी मंत्रों के वीडियो रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूँ और मानव जीवन से जुड़ी वेद पुराण में वर्णित नई नई जानकारियाँ भी रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।